हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हमने पिछली क्लास में जाना अपनी इमेज के बारे में। आज की क्लास में जो हमें जानना है वो जानना है किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की तो उसमें हमने एक चीज तो हमने पढ़ ली थी कि भैया रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है किसकी वजह से, पॉलिश्ड सरफेसेस की वजह से। और उसी में अब हम एक फर्दर वो डाल रहे हैं। देखिए अब हम उन पॉलिश्ड सरफेसेस को कैटेगराइज कर रहे हैं एक सिंपल से उसमें, और हम कह रहे हैं कि हम बेसिकली रिफ्लेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पॉलिश्ड सरफेसेस वो हमारे लिए क्या होते हैं, हमने उन्हें नाम दिया क्या, मिरर। मिरर क्या है? मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है जो ऑलमोस्ट लाइट को जो उस पर फॉल कर रही है उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इंसिडेंट का मतलब फॉल करना, ऐसी लाइट रेस जो उसके सरफेस पे फॉल कर रही है, मिरर उन लाइट रेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसी चीज को हम कहते हैं मिरर। अब मिरर्स को बेटा हमने तीन फॉर्म में क्लासिफाई करा, एक था हमारा प्लेन मिरर, एक होता कॉनकेव और एक होता कॉन्वेक्स। या देसी भाषा में बात करें तो भैया मिरर को दो फॉर्म में क्लासिफाई करा है, एक प्लेन और एक क्या था, स्फेरिकल। अब बात आती है प्लेन मिरर क्या होता है, पहले प्लेन मिरर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने मैंने अभी बताया, आपके सामने एक मिरर है, तो मैं एक मिरर को प्लेन कब कहूंगा, जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, नेचर में प्लेन हो। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो आप कहेंगे जो भैया रिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर जो टाइप ऑफ मिरर है वो कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा। अब देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे वो एंड अप करा है। जब आप देखेंगे इट कैन बी प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, द मिरर इज कॉल्ड टू बी स्फेरिकल मिरर। ये हमारी सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं, प्लेन मिरर काम कैसे करता है। ध्यान से देखिएगा, प्लेन मिरर का काम देख रहे हैं हम। अब जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये थोड़ी टेढ़ी सी हो गई। हाँ अब ठीक लग रही है। हाँ देखिए जरा, अब अगर हम इसको प्लेन मिरर की तरह प्रॉपर्टीज पर लगाएं तो हमने एक और चीज पढ़ी है बेटा, और वो चीज क्या है वो भी देख लीजिए। और वो चीज ये है कि भैया ये मान लेते हैं हमारा कौन सा मिरर है, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है तो क्या करो, पॉलिश कर दो, पॉलिश कर दो। पॉलिश कर दिया, ये जो हमारा एक्सेस है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अभी हम पढ़ेंगे इसे भी, अभी के लिए मान लीजिए कौन सा एक्सेस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। अब मैं कह रहा हूं बेटा प्लेन मिरर, जो घरों में शीशा लगा होता ना वो प्लेन मिरर है। जो भी घर में मिरर लगे हैं आपके, जिसमें आप देख के तैयार होते हैं, ठीक है, जो भी आप करते हैं मेकअप वगैरह जो भी है, उसमें जो मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर है भैया। अब मैं कह रहा हूं उस प्लेन मिरर के सामने अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, ध्यान से देखिएगा। हम पहली बात तो बेटा रे डायग्राम जब भी बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे क्लियर, ऐसे ट्रीट करेंगे। एरो से हम उसकी साइड दिखाते हैं कि कैसे रखा है। एरो ऊपर बनाओगे इसका मतलब सीधा रखा है, एरो नीचे की तरफ बनाओगे इसका मतलब उल्टा रखा है, तो फर्क होता है। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब उसी के बेसिस पर ध्यान से देखिएगा, हम बेटा प्रिंसिपल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेन मिरर के दो प्रिंसिपल, आपने प्लेन मिरर की रे डायग्राम्स पढ़ी हैं, देखिए याद दिला देता हूं। प्लेन मिरर ऐसे पढ़ा था, याद करो, पॉलिश्ड सरफेस, ये जो था ये प्लेन सरफेस ही तो था। लाइट रेज जो ऐसे फॉल करती हैं, नॉर्मल ड्रॉ होती है, सेम एंगल पर क्या कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और जो लाइट रेज सीधी सीधी फॉल करती हैं, ये भी एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, याद करो। एक लाइट रेज जो सीधी सीधी फॉल करती हैं वो सेम ही उस पर पाथ को फॉलो करती हुई वापस चली जाती हैं। कुछ नहीं करना, ये जो सरफेस ऐसे था ना, ये जो सरफेस ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे की जगह ऐसे रख दो, ऐसे जो ऐसे रखा होता है इसको ऐसे की जगह ऐसे कर दो और तुम्हारे प्रिंसिपल्स काम आ जाएंगे। अब वो प्रिंसिपल्स कैसे काम आ रहे हैं वो देख के बता दीजिए जरा। और आप कहेंगे कि सर ये तो हमें याद आ रहा है कुछ कुछ, मैं कहूंगा हाँ जी, दो रेस बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक रे सीधी भेजी, ये रे इंसिडेंट रे। बेटा इंसिडेंट रे है तो पॉइंट पर ही क्या बनती है, नॉर्मल बनती है। ये आपकी क्या बनेगी, नॉर्मल बनेगी, और उसी सेम एंगल पर ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये हो गया आपका पहली रे। ये आपका कौन सा एंगल है, आप कहेंगे सर इंसिडेंट एंगल। ये वाला एंगल कौन सा, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब दूसरी रे एक और भेज रहे हैं, और दूसरी रे कैसी भेज रहे हैं वो भी देख लीजिए। दूसरी रे हम भेज रहे हैं सीधी सीधी, मैं कह रहा हूं भैया सीधी भेजो। अब सीधी भेजोगे तो इंसिडेंट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल भी इसके अलोंग, तो रिफ्लेक्टेड रे भी किसके अलोंग आ जाएगी, इसी के अलोंग आ जाएगी। तो भैया ये रहे पाथ दो रेस के। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इसको मीट कैसे कराएं, ये तो मीट करेगा ही नहीं। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्या ये डाइवर्जिंग रेज है?
एक यहां से टकरा के ऐसे जा रही है, एक सीधी जाके ऐसे वापस आ रही है। जो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है उन्हें देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसे जा रही हैं? एक रे सीधी चली जाएगी, एक रे नीचे को चली जाएगी। क्या ये कभी मीट करेंगी? आप कहेंगे सर ये तो मीट नहीं करने वाली। तो मैं कहूंगा कैसे मीट कराएं? आप कहेंगे हा 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 हा, इन्हें क्या करा दो, एक्सटेंड करा दो। तो हम इन्हें क्या कराएंगे? एक्सटेंड कराएंगे। अरे चल जा लाला, अरे हो सॉरी, ये क्या करा दो, इन्हें सीधा सीधा एक्सटेंड करा दो। एक को सीधी भेज दो और दूसरी वाली यहां से जो आ रही है इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करा दो। जब एक्सटेंड कराओगे तो ये दोनों जिस पॉइंट पर जाके मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इमेज। ये जो बनी ये क्या बनी? इमेज बनी। वेरी गुड। और यही आप देखते हो, ये रहे आप, ये रहे मिरर के अंदर आप। तो ये इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। बेटा यहां से तो पॉलिश्ड है, रेस पीछे गई नहीं है, रेस अपीयर हो रही है अंदर जाती, तो वो मिल रही है अंदर, और वो मिरर के अंदर मिल रही है, अंदर मिल रही हैं। तो ये जो आपका वैल्यू है ये आपका कौन सा डिस्टेंस है? इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस, और इमेज का डिस्टेंस किससे? मिरर से। मिरर से इमेज का डिस्टेंस। ऐसे ही ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी किससे? मिरर से। मिरर, मिरर से। अब जरा देखिए, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इमेज की हाइट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस। अब जब भी आप एक प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज सुनते जाइएगा, खुद बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। पहला तुमने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी बेटा? इमेज रेस जो है वो डाइवर्ज कर रही थी। डाइवर्जिंग रेस को जब भी मिलाते हैं तो कैसी इमेज बनती है? आप कहेंगे सर वर्चुअल एंड कैसी? इरेक्ट। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट, प्लेन मिरर हमेशा ही कैसी रेस बनाएगा, कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बेटा? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के ना बराबर आएगा। होता है, आप शीशे के सामने खड़े हो, आप जितना शीशे से दूर खड़े होगे आपको शीशे के अंदर भी आप उतना ही दूर दिखते हो। शीशे के अंदर पूरी दुनिया बनती है। जो आपके शीशे के सामने जो चीज है वो सबकी इमेज अपने अंदर बना रहा है। तो इसीलिए अगर शीशे के बाहर मैं उससे इतना दूर खड़ा हूं तो मुझे शीशे के अंदर भी मैं उतना ही दूर दिखूंगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा किसके? इमेज डिस्टेंस के। वेरी गुड। और एक और चीज दिख रही होगी बेटा, बेटा शीशे के अंदर कभी भी देखते हो तो जैसे आप हो आप खुद को वैसा ही देखते हो। मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो कैसी होगी? सेम होगी। एक और प्रॉपर्टी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा किसके? हाइट ऑफ इमेज के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर? हाइट ऑफ इमेज के बराबर। ये चीज और समझ लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये चीज भी याद रखनी है अपने को। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया, हाइट ऑफ इमेज के बारे में जान लिया, और वर्चुअल इरेक्ट हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन आपके लिए क्या होनी चाहिए भैया? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कुछ होगी थोड़ी। क्यों यार? अब मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर पा रहे हो, मतलब उसकी इमेज को बड़ा बना पा रहे हो। सेम साइज के बनते हैं तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। 1। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू कौन सी हाइट? इमेज हाइट। ये चीज भी आपको याद रखनी है। लास्ट में एक और होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेटरल इनवर्जन। लेटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है भाई साहब? राइट, शीशे के सामने राइट हैंड उठाऊंगा ना तो आपको लगेगा लेफ्ट हैंड उठाया। अब इसका मतलब ये नहीं होता, बहुत बच्चे ना लेटरल इन्वर्जन में कंफ्यूज होते हैं कि सर राइट उठाया तो यही तो उठा दिख रहा है सामने भी। बेटा उसके पर्सपेक्टिव से बात करो। अब देखो इसे ऐसे समझो, आप मुझे सामने से देख रहे हो, मैंने अपना राइट हैंड उठाया है, बट आपके पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके हिसाब से मैंने जो हाथ उठा रखा है वो आपके कौन से हाथ में है? लेफ्ट हैंड में। सामने से देखिए, मैं उठा रहा हूं राइट हैंड और आप सामने से देख रहे हो तो आपके लिए मैंने कौन सा, आपके कौन से हाथ में, हाथ के हिसाब से वैल्यू है? आप कह रहे हो ये वाला हैंड। अगर आप मेरे हिसाब से अपना हाथ चलाओगे, मैं ऐसे चला रहा हूं राइट हैंड, तो आप इधर से चलाओगे लेफ्ट हैंड, ऐसे। दिस इज कॉल्ड कौन सा इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन। कि अगर राइट उठाया है तो सामने से जो इमेज है वो कौन सा हाथ दिखाएगी? लेफ्ट हैंड दिखाएगी। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन।
जो आप देखते भी हो शीशे पे, कभी कोई स्टिकर चिपका दो, अंदर से देखते हो तो पूरा स्टिकर उल्टा दिखता है, मतलब अल्फाबेट्स ऐसे लगता है उल्टे हो गए हैं, स्पेलिंग नहीं पढ़ी जाती। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कौन सा इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी कौन से मिरर की? प्लेन मिरर की। इन्हीं चीज़ों को आपने समझना है, इन्हीं चीज़ों को आपने पढ़ना है। इसके अलावा प्लेन मिरर में से कोई भी टॉपिक नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूं सामने से। देख लो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहला पॉइंट। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, जो अभी बताया। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। एक चीज और, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इंफिनिटी होती है। ये चीज आपको मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, फोकल लेंथ कैसे निकाली हमने, फोकल लेंथ होता क्या वो भी देखेंगे, और वैसे भी इसकी इन्फिनिटी क्यों है वो भी देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज थी ये किसकी थी? आपके लिए प्लेन मिरर की। नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे कौन से मिरर्स को? स्फेरिकल मिरर्स को, स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए।